हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश शाहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, बचपन से ही घर में, स्कूल में, कॉलेज में, समाज में हमें एक बात सिखाई जाती है कि हमें दूसरों का ख्याल करना है, हमें दूसरों को खुश रखना है। बड़ा अच्छा ख्याल है, बहुत अच्छी बात है दूसरों का ख्याल करना, दूसरों को खुश करना। काश किसी ने बचपन से हमें ये भी सिखाया होता कि हमें सबसे पहले खुद भी खुश रहना है, हमें अपना भी ख्याल रखना है। अगर ऐसा हो जाता तो आज जो हालात बन रहे हैं, हर इंसान जो खुशी की खोज में है, हर इंसान जो उदास है, निराश है, नाखुश है, तो शायद ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ और आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि ये ज़िंदगी आपकी अपनी है, इसकी शुरुआत आपसे ही होनी चाहिए। मेरा एक पेट डायलॉग है कि सेल्फ केयर इज़ ए डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अपना ख्याल रखना, खुद से प्यार करना, अपनी ज़िंदगी को वैल्यू करना हमारी जिम्मेवारी है, डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि ये प्रभु परमात्मा ने हमें जो इतनी सुंदर ज़िंदगी दी है, तो इसको संभाल के रखना हमारा पूरा कर्तव्य है। कहने को तो कई लोग कह देंगे कि ये तो एक स्वार्थ की बात है ना, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये स्वार्थ नहीं, ये तो परमार्थ है। क्यों? क्योंकि जो इंसान खुश रहेगा वही इंसान दूसरों को खुशी दे सकता है। तो इसी हिसाब से ये परमार्थ ही माना जाएगा। एक माँ जब खुश होती है तो पूरे परिवार को खुश रखती है, और एक व्यक्ति जब खुश होता है तो वो पूरे समाज में जहाँ भी जाता है वहाँ खुशी की लहर फैला सकता है। तो ये हमारी बहुत जिम्मेवारी है कि हम खुद खुश रहना सीखें, और जिस दिन हमने खुश रहना सीख लिया तो उस दिन दूसरों को भी हम प्रेरणा दे सकते हैं अपने जीवन के द्वारा। क्योंकि कहने सुनने से तो कुछ किसी को समझ भी नहीं आती, लेकिन एक बात बहुत जो ज़रूरी है वो भी ध्यान में लेनी चाहिए कि हम किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। आपका भी कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव ज़रूर होगा, मेरे अनुभव में भी ऐसा आया है कि हम जितनी भी कोशिश करें हम किसी को पूरी तरह से खुश नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक का मन जो है अलग तरीके से सोचता है, सबकी सोच अलग है, सब अपने हिसाब से अपनी खुशी चाहते हैं और दूसरा अपने हिसाब से खुश रखने की कोशिश करता है। और फिर खुशी का तो ये आलम है कि जब तक हम किसी की डिमांड पूरी करते जाते हैं तब तक वो खुश रहता है। मान लो किसी के मैंने 10 काम किए और 2 मैं नहीं कर पाई, तो मैंने 8 किए, तो उसको तो लोग ऐसे बिहेव करते हैं, भूल ही जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि डिलीट कर देते हैं। और अगर 2 काम नहीं हुए उसके लिए मुझे इतना कहते सुनते हैं कि इंसान सोचता है यार मैंने क्या जरूरत थी मुझे करने की, सच मैं ना ही करता, है ना। तो जब ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, जब हम ऐसा बिहेव करते हैं, तो ऐसा कब तक, ऐसा बिहेवियर के साथ, बदलते हुए मन के साथ, बदलते हुए विचारों के साथ हम दूर तक नहीं चल पाते। हम कोशिश कर कर के थक जाते हैं और एक दिन हताश और निराश हो जाते हैं, और फिर हम कहते हैं पता नहीं हमारा दिल खुश क्यों नहीं है। यानी वो होता क्या है, हम दूसरों को खुश करते करते अपनी खुशी खो बैठते हैं, अपनी खुशी के बारे में भूल ही जाते हैं। प्रयत्न तो अच्छा करते हैं लेकिन ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि किसी की एक्सपेक्टेशंस पर हम कभी भी खरा उतर नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो ये है कि जो खुशी है वो हम किसी को दे नहीं पाते। पता है क्या कारण है? उसका रूट कॉज ये है कि खुशी जो है वो हमारा अंदर का विषय है, वो हमने अपनी खोज करके अपने साथ जुड़ के उस खुशी को प्राप्त करना है। ऊपर ऊपर की चीज़ों से जितना हम पूरी करते हैं, चीज़ें जहाँ तक हुई वहाँ तक हम खुश हो गए, फिर वो हम वापस आ जाते हैं अपनी स्थिति पे। लेकिन जिस दिन हम अपने आप से जुड़ेंगे, अपनी खुशी का स्रोत ढूंढ लेंगे कि मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, कैसे मैं किसी से कोई उम्मीद ना रखूँ, और कैसे
मैं अपने से खुद से प्यार कर कर हमेशा खुश रह सकूं, और जो ये मुझे अनमोल तोहफा मिला है कुदरत की तरफ से, और मैं इसका ख्याल रख सकूं, तो मैं अपना कर्तव्य पूरा कर सकूं, तो तभी हम ज़िंदगी में कुछ सेटिस्फाइड हो सकते हैं। वरना खुशी को ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। तो थकने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी के मन को कंट्रोल तो हम कर नहीं सकते हैं, किसी की मनोस्थिति को हम चाह कर भी बदल नहीं सकते हैं, लेकिन ये एक गुड न्यूज़ है और ये फैक्ट है कि हम खुद को बदल सकते हैं, हम खुद खुश रह सकते हैं, खुद का ख्याल रख सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और ये बल्कि बहुत ज़रूरी है आज की डेट में कि बाहर खुशी ढूंढने के बजाय कि हम अपने साथ जुड़ें और देखें कि हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। तो जिस दिन हम दूसरों की मनोस्थिति को अपने पर हावी नहीं होने देंगे और अपनी मनोस्थिति को अपने कंट्रोल में कर लेंगे, उस दिन आप खुद देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदल रहा है। कहीं आपको किसी बात की कोई फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आप दूसरों के लिए भी दिल से ये दुआ करेंगे कि जैसे मैंने अपनी समझ से खुश रहना सीखा है, काश कि परमात्मा आप उनको भी समझ दे दें कि वो भी अपने जीवन को भरपूर जी सकें, वो भी खुश रहकर जी सकें। तो आज अगर आप संकल्प लेते हैं और अगर आप फैसला कर लेते हैं कि हम किसी की मनोस्थिति से प्रभावित नहीं होंगे, खुद को विचलित नहीं होने देंगे, अपनी मनोस्थिति को अपने हाथ में रखेंगे, अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में रखेंगे, तो ये पूरी तरह से संभव है। इस बात को मानकर आज से अगर आप ऐसे चलना शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके रास्ते में कोई बाधा है। आप खुश रह सकते हैं, 100% खुश रह सकते हैं, और जब आप खुश रहेंगे तो आपकी खुशी का असर दूसरों पर तो पड़ने ही वाला है। तो इसी प्रार्थना के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ मेरा निवेदन आपसे कि आप हमेशा खुश रहें, दूसरे भी खुश हो जाएंगे आपसे। आप पहले अपनी जिम्मेवारी निभाएं, फिर दूसरे तक आएं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात होगी, मुलाकात होगी। तब तक आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।